आपको ना जेल में सच में सदमा लग गया है माँ, सटियाने लगे हो आप। अब मुझे कुछ सोच के आपको फटाफट यहाँ से जेल से निकालना पड़ेगा। राघव मौत के मुंह में जा रहा है और आप फूट फूट के रो रहे हो। ये बात तो मेरी समझ के ही बाहर है। ये तो समझ के बाहर ही होगा ना, क्योंकि तू इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? अरे सुन वीरेन, अगर राघव क्रिटिकल कंडीशन में है तो रीत अपनी सारी नाराजगी, अपना सारा दुख, अपना सारा दर्द खोलकर राघव की देखभाल में लग जाएगी। और अगर भगवान की दया से राघव बच गया और राघव को पता चल गया कि रीत ने उसकी देखभाल की है, तो वो भी सब भूल जाएगा। रीत का उस पर भरोसा ना करना, घर छोड़कर चला जाना, सब भूल जाएगा। और फिर क्या होगा? क्या होगा? अब प्यार के पागल पंछी फिर से एक हो जाएंगे और मैं यहाँ जेल में बैठकर कमाई रहूंगी। पहले तो मुझे ये बताओ, जेल का इतना घटिया खाना खा के आपका दिमाग इतना तेज कैसे दौड़ता है? मेरे दिमाग की तेजी के बारे में तू बाद में रिसर्च करना, सबसे पहले मेरी कीर्ति से बात करवा। यहाँ जेल में? हाँ, जेल में फोन लाना बहुत मुश्किल है। सुन, उठ। तुझे फिरौते की पूरी रकम मिल गई थी ना, इसका मतलब तेरे पास बहुत सारी दौलत है। और पैसों के साथ क्या करते हैं? वक्त आने पर लोगों का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ के जेल के जो गार्ड्स हैं ना, उनकी जेबें भर, ताकि वो अपने आंख और कान मेरी तरफ से बंद रखें। जल्दी से कीर्ति से बात कराने का कोई तरीका ढूंढ। मैं आता हूँ। अगर इन्हें अभी थोड़ी देर में होश नहीं आता तो हमें हाई डोज देना पड़ेगा। रीत, रीत। डॉक्टर, लगता है पेशेंट को होश आ रहा है। मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं यही नहीं कह सकता कि मिस्टर राघव खतरे से बाहर है, पर तसल्ली इस बात की है कि हमारे ट्रीटमेंट पे वो रिस्पांस देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वैसे ही रीत कौन है, कहाँ रहती है? मिस्टर राघव उनका बार बार नाम ले रहे थे। रीत राघव ब्रो की वाइफ है और बहुत जल्दी यहाँ आने वाली है। हो सके तो उन्हें यहाँ जल्दी बुला दीजिए। शारदा आंटी सही कह रही थी, राघव और रीत फिर से एक हो जाएंगे। तो अब वक्त आ गया है आंटी जी के प्लान को स्टार्ट करने का। अब मैं मिस्टर राघव सूर्यवंशी की वाइफ हो रही, वो कहाँ है? ओह अच्छा हुआ आप आ गई। हमारे नर्सिंग स्टाफ ने हमको इन्फॉर्म किया था कि आपके आते ही हम मिस्टर राघव के कमरे में आपको भेज दें। जी। आप यहाँ से सीधे जाके राइट ले लीजिए। थैंक यू। मिस रीत, आप मेरे साथ आइए, आगे से राइट। राइट? हाँ। बंद क्यों कर दिया यहाँ पे? ये तो मॉक रूम है। खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, नर्स, कोई है? थैंक गॉड शारदा आंटी, आपने मुझे समय रहते ही सावधान कर दिया। अब मैं रीत और राघव को कभी मिलने नहीं दूंगी। मुझे फोन कर रहे थे? अरे हाँ कीर्ति, एक्चुअली मैं काफी टाइम से यहाँ हूँ पर तुम दिखी नहीं, कहाँ थी तुम? खुद के साथ थी, बस समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एनीवे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। एक्चुअली जैसे ही मैंने राघव चीजू के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मुझे पता लग गया था कि
दीदू यहाँ आएगी, इसलिए मैं आया। ओह, तो तुम राघव जी से नहीं मिलोगे? नहीं, मैं सिर्फ दीदू के लिए आया हूँ, किसी के लिए नहीं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ ध्रुव, लेकिन अगर रीत यहाँ नहीं आई तो मुझे ऐसा लगता है वो नहीं आने वाली। और जो कुछ भी राघव जी ने रीत के साथ किया है, उसके बाद उसकी हिम्मत भी कैसे होगी ना यहाँ आने की। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा भी यहाँ पे ऐसे आना जाना सही नहीं है, तो तुम घर चलो। नहीं कीर्ति, रुको, मैं दीदू को अच्छे से जानता हूँ। वो चाहे कितने भी गुस्सा हो राघव जीजू से, लेकिन मिलने जरूर आएगी। और वैसे भी चाची बता रही थी मुझे कि वो हॉस्पिटल का बोल के घर से निकले थे। हाँ, तो रीत अगर यहाँ आएगी तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम यहाँ आए थे। तो चलो घर चलो। नहीं कीर्ति, मैं दीदू को साथ ही लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो गई कहाँ। मैं काम करता हूँ, फोन करता हूँ उसे, शायद पता चल जाएगा मुझे। अगर रीत ने फोन उठा लिया और ध्रुव को पता चल गया कि रीत यहाँ मौत में फंसी है तो क्या होगा? फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ है। रास्ते में होगी ध्रुव, अनरीचेबल होगा। अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तुम चल के कुछ खाएं? अगर कैंटीन पास है तो खा सकते हैं। हाँ, पास में ही है। तुम आगे आगे चलो, मैं एक बार माँ और विक्रांत भैया से पूछ के आती हूँ कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। ओके, इस तरफ ना? हाँ, सीधा, आराम से। ध्रुव ने यहाँ आकर एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब इससे कैसे पीछे छुड़वाऊं मैं? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? बेटा, हम सब तो बहुत डर गए थे, ऐसा लगा कि हमने तुझे खो दिया आज। ऐसे कौन कार चलाता है? मैं आगे से ध्यान रखूंगा पूर्व जी। रीत कहाँ है? राघव ब्रो, मैंने रीत को कॉल किया था, बस आती ही होगी। आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए राघव भैया, कहीं फंस गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। वैसे भी रीत आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, पक्का किसी मंदिर में बैठ के आपके लिए प्रार्थना मांग रही होगी। मुझे नहीं लगता कि रीत आएगी। मैं अभी ध्रुव से ही मिलके आ रही हूँ। वो नहीं चाहता कि रीत राघव जी से मिले। आप सब यकीन नहीं मानेंगे, ध्रुव यहाँ हॉस्पिटल में ही है, वो फिर भी राघव जी से मिलने नहीं आया। और रीत राघव जी से ना मिले, वो सिर्फ इसलिए यहाँ है। रीत जरूर आएगी, हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो तुम यहाँ फालतू में फायर मत लगाओ। दिव्या भाभी अब कैसी बातें कर रही हैं? हम सबको पता है कि रीत भाभी कितनी ज्यादा नाराज है। इट्स ओके उन्नति, मुझे सबकी नाराजगी समझ आती है, और रीत की भी। रीत ने जो कुछ भी देखा है, उससे उसका दिल टूट गया है। आई रियली विश मैं उसका दिल जोड़ पाती। राघव जी और मेरी पिक्चर्स देखकर उसको सदमा लगा है, और मैं एक लड़की होने के नाते जानती हूँ वो नहीं आएगी। रीत उन लड़कियों जैसी नहीं है जिनसे आज तक तुम मिली हो। मुझे पूरा यकीन है वो आएगी। आप लोग प्लीज अब पेशेंट को आराम करने दीजिए। चलिए बाहर आइए सब लोग। तुम जान हो मेरी, तो मेरे लिए अपनी इस जान की हिफाजत करना। नर्स, ये लड़की दोबारा मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए। रीत कहाँ हो तुम? मुझसे मिलने अभी तक आई क्यों नहीं?